हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में ऑल ऑफ अस आर डेड के एपिसोड 3 और 4 को एक्सप्लेन किया गया है। इससे पहले की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो आगे इसमें दिखाते हैं कि जिस लड़की के पेट में दर्द हो रहा था वो एक बच्चे को जन्म देती है और वो उस बच्चे को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। उधर पुलिस अब भी ब्योंग चन की बातों पर इतना विश्वास नहीं करती। तब उसका कलीग उससे आगे बताता है कि उनके चीफ ने उन्हें इमरजेंसी में बुलाया है। ब्योंग चन कहता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब सब मरेंगे। सूह्युग जिस दीवार के किनारे खड़ा था आगे जाकर वहीं पे रुक जाता है जहाँ पे च्योंगसुन लटका हुआ था। लास्ट एपिसोड में जब वो नीचे गिरा था तो उसने वही रस्सी पकड़ रखी थी और उसके पैर को एक ज़ॉम्बी ने पकड़ रखा था। वो उसे हटाने की बहुत कोशिश भी करता है लेकिन वो ज़ॉम्बी गिरती ही नहीं। सूह्युग उसकी हेल्प करने के लिए कहता है लेकिन वो आगे नहीं जा पाता। जैसे ही एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर गिरने वाला होता है वो कूद के ज्योंगसुन की रस्सी पकड़ लेता है और सूह्युग अपने पैरों से धक्का मार के उस ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता है। इसके बाद में दोनों सेफली ब्रॉडकास्टिंग रूम में पहुंच जाते हैं। जुंगसू और नायोन में फिर से बहस हो जाती है क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को गाली देने में लगे हुए थे। मिस पार्क उन दोनों को बहस करने से रोकती है। ओंजो मिस पार्क को बताती है कि युनजू के हाथ ठंडे थे और इसाक के भी हाथ ठंडे थे, तो उन्हें लगता है कि ये वायरस उसी की वजह से फैला है और हॉस्पिटल में भी ये वायरस फैल गया होगा। अब शहर के अंदर भी वायरस फैलना शुरू हो जाता है। ये सब देखकर वही लड़की अपने बच्चे को वहाँ से उठा लेती है जहाँ उसने उसको छोड़ा था। ब्रॉडकास्टिंग रूम में एक स्टूडेंट कंप्यूटर पर ज़ॉम्बी वायरस के बारे में सर्च करता है। जब वो अपने फेसबुक प्रोफाइल को खोलता है तभी उनके रूम के खिड़की में कोई पत्थर फेंक कर मारता है जिस वजह से उसका कांच टूट गया था। तभी एक ज़ॉम्बी उसी रस्सी से लटक कर खिड़की पर पहुंच जाता है। च्योंगसुन उसे मॉप के डंडे से मारता है लेकिन वो नीचे नहीं गिरती बल्कि वो उसे ही पकड़ लेती है और वो टूट जाता है। फिर सूह्युग उस मॉप के हिस्से को ज़ॉम्बी की गर्दन में घुसा देता है लेकिन वो तब भी नहीं मरती। फिर जुंगसू उसके ऊपर सीपीयू उठा के मारता है और वह ज़ॉम्बी नीचे गिर जाती है लेकिन जुंगसू की नाक से खून आना शुरू हो गया था। उधर जो रेस्क्यू टीम ह्यूसन सिटी काउंसिल में पहुंची थी वहां के स्टाफ ने अपने जूनियर को बांध रखा था क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी बन चुका था। रेस्क्यू टीम उसके मुंह को बांध देती है। तभी उनके पास फ़ोन आता है कि शहर में लेवल 3 डिजास्टर आ गया है, इसलिए फायर डिपार्टमेंट को शहर से बाहर शिफ्ट करने का ऑर्डर आता है और वहाँ के हालात डिज़ास्टर और सेफ्टी कंट्रोल वालों को संभालने होंगे। वहाँ पे जो स्टाफ होता है वे सब पॉलिटिशियन होते हैं। उनके पास भी फ़ोन आना शुरू हो जाता है कि शहर में हालात बिगड़ना शुरू हो गए हैं। ऐसे हालत में ह्यूसन के पूरे इलाके को खाली करना पड़ सकता है। स्कूल में नायोन जुंगसू से कहती है कि तेरी नाक से खून क्यों आ रहा है। उन सबको लग रहा था कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। वो उन सब से कहता है कि उसे किसी ने नहीं काटा बल्कि जो डंडा सूह्युग के हाथ में था वो उसकी नाक पर लगा, इसलिए उसकी नाक से खून आ रहा है। लेकिन वे उसकी बातों पर इतना यकीन नहीं करते क्योंकि इसाक की नाक से भी ऐसे ही खून आना शुरू हो गया था जब वो ज़ॉम्बी बनी थी। तभी च्योंगसुन उसके हाथ को देखता है। उसके हाथ में खरोच का निशान था, काटने का नहीं। लेकिन नायोन उस पर यकीन नहीं करती क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसका हाथ पकड़ा था और उसके हाथ का जख्म खुला हुआ था, इसलिए उसे लगता है कि जुंगसू के अंदर भी इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया है। लेकिन कोई भी नायोन की बातों पर विश्वास नहीं करता। इसके बाद मिस पार्क जुंगसू को रिकॉर्डिंग रूम में 10 मिनट बैठने के लिए भेजती है। अगर उसके अंदर इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया तो वो 10 मिनट के अंदर ज़ॉम्बी बन जाएगा। उधर कैंटीन में ग्विनम अब तक छुप रखा था। ये वही लड़का था जिसने ह्यूंजो की वीडियो बनाई थी। जब वो वहाँ से निकलने के लिए बाहर आता है तो कैंटीन में अब भी कुछ ज़ॉम्बी मौजूद थे। अपनी जान बचाने के लिए वो ज़ॉम्बी की गर्दन पर चाकू मारना शुरू कर देता है और वे दोबारा उठ भी नहीं पाते। उधर च्योंगसुन की माँ न्यूज़ देखती है। उसमें कहते हैं कि एक वायरस पूरे ही शहर में फैलता जा रहा है जिसके चलते शहर को खाली करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये न्यूज़ देखकर उसकी माँ ह्यूसन सिटी स्कूल में कॉल करती है लेकिन कॉल कोई भी नहीं उठाता, इसलिए वो खुद स्कूटी पर अपने बेटे को देखने के लिए निकल जाती है। ह्यूसन सिटी काउंसिल में ओंजो के फादर सोजू के पास उनके सीनियर का फ़ोन आता है। वो उन्हें बताते हैं कि ये सब शहर में फैल रहे वायरस की वजह से हो रहा है
और ये इन्फेक्शन इंसान के काटने से भी होता है। तभी सोजू देखता है कि जब उनके एक साथी ने वहाँ के एक स्टाफ को बांधा था तब उसके हाथ में थोड़ी सी खरोंच आ गई थी और अब उसके अंदर भी इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है। वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। वो अपने ही साथी को काटने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सोजू उसे रोकते हैं और उसके हाथ पैर बांधने के लिए कहते हैं। उधर ह्यूस्टन सिटी के बाहर बहुत सारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाती है ताकि ज़ॉम्बी आगे ना बढ़ सके। वे सब उन ज़ॉम्बी को रोक कर रखते हैं। थोड़ी देर में जोंगसन की माँ भी उसी जगह पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस आगे जाने से उन्हें रोकती है। जब वो दूसरे रास्ते से जाती है तो वही लड़की जिसने एक बच्चे को जन्म दिया था वो उसकी स्कूटी के आगे आ गई थी, जिस वजह से जोंगसन की माँ नीचे गिर जाती है। जैसे ही ज़ॉम्बी उसकी तरफ आते रहते हैं उसे भी वहाँ से भागना पड़ता है। स्कूल में जुंगसू को रिकॉर्डिंग रूम में बैठे हुए पूरे 30 मिनट हो जाते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी नहीं बनता, वो बिल्कुल ठीक होता है। मिस पार्क उसे बाहर आने के लिए कहती हैं, लेकिन वो बाहर आने से मना कर देता है। इसके बाद मिस पार्क नायोन को जुंगसू के पास माफ़ी मांगने के लिए भेजती है, क्योंकि उसने वादा किया था कि अगर जुंगसू इन्फेक्टेड नहीं होगा तो वो उससे माफ़ी मांग लेगी। जब वो अंदर जाती है तो पहले तो वो उसके जख्म के ऊपर अपना हैंकी लगाती है, लेकिन उससे माफ़ी नहीं मांगती, बल्कि उसे और ज़्यादा भला बुरा कहती है। जब दोनों बाहर आते हैं तब भी नायोन उसी की गलती निकालती है कि मिस्टर चांग उसकी वजह से रूम में आया था और हम सबको ये सब भुगतना पड़ रहा है। वो उनसे कहती है कि जो उसने कहा था वो सच है। जब सभी स्टूडेंट्स जुंगसू की तरफ देखते हैं तो उसकी नाक से फिर से खून आना शुरू हो जाता है। जब जुंगसू के अंदर इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है तो वो भी ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाता है। जोंगसन उसे ऐसी हालत में देखकर बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। जब अपने साथी को काटने के लिए वो आगे बढ़ता है तभी जोंगसन सीटी बजाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो खिड़की पर बैठा हुआ था। जैसे ही उसकी सीटी की आवाज़ सुन के जुंगसू उसकी तरफ आता है वो नीचे गिर जाता है। उधर जिस लड़की ने बच्चे को जन्म दिया था उसके हाथ में भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वो अपने बच्चे को एक सेफ जगह पर ले जाती है और खुद को भी बांध लेती है ताकि वो अपने बच्चे को ही न मार दे। ह्यूस्टन सिटी काउंसिल में सोजू अपनी दूसरी रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करता है। वो सबसे कहता है कि अगर किसी के पास ह्यूस्टन सिटी स्कूल की कोई भी खबर है तो वो उसे बता दे, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता। वो अपनी बेटी के नंबर पे कॉल भी करता है, लेकिन वो नंबर नहीं लगता। उधर स्कूल में नामरा सबको बताती है कि नायोन ने ही जुंगसू को मारा है, क्योंकि नामरा ने उसे देख लिया था जब उसने अपने हैंकी के ऊपर ज़ॉम्बी का खून लगाया था और वही हैंकी जुंगसू के जख्म के ऊपर लगा दिया था। इसी वजह से वो ज़ॉम्बी बना था। जब नामरा उसे अपना हैंकी निकालने के लिए कहती है तो नायोन अपना हैंकी नहीं निकालती। जब सब उसके ऊपर शक करते हैं तो वो अपना हैंकी नामरा के ऊपर फेंक कर मारती है। नामरा उस हैंकी को अपने जख्म के ऊपर लगाने के लिए बोलती है, लेकिन वो नहीं लगाती, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगी। जोंगसन को बहुत गुस्सा आता है। वो उससे पूछता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। वो रोते हुए सबसे कहती है कि उसका यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है और ना ही उसे किसी की ज़रूरत है। ये कहकर वो खुद रूम से बाहर चली जाती है। मिस पार्क सभी बच्चों से कहती है कि तुम में से कोई भी किसी को नहीं मारेगा और ना ही खुद को मरने देगा। तुमने ऐसा किया तो इस ज़िंदगी को जीने का कोई मतलब नहीं है। मिस पार्क के हाथ में नायोन का हैंकी होता है जिसके ऊपर ज़ॉम्बी का खून लगा हुआ था। इसके बाद मिस पार्क नायोन को बचाने के लिए बाहर चली जाती है। जब ज़ॉम्बी नायोन की तरफ आते रहते हैं तो मिस पार्क नायोन को बचाने के लिए उसे अपने साथ ले जाती है। आगे इसमें दिखाते हैं कि जब ज़ॉम्बी की न्यूज़ सब जगह वायरल हो जाती है तो ज़ॉम्बी को रियल में देखने के लिए बहुत से लोग ह्यूस्टन सिटी में जाने के लिए निकलते हैं। उनमें से एक लड़का जिसका नाम जिब्रिस होता है वो तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होता है ज़ॉम्बी को देखने के लिए। उस रास्ते पर बहुत ज़्यादा जाम लग गया था, इसलिए जिब्रिस को पैदल ही निकलना पड़ता है। उसके पास सभी सेफ्टी इक्विपमेंट भी होते हैं। तभी एक आहट होती है और ज़ॉम्बी उसके पीछे होता है। ये सब उसने अपने फ़ोन में लाइव चला रखा था। ज़ॉम्बी की वजह से उसे बहुत डर लगना शुरू हो जाता है और वो भागता हुआ एक गाड़ी के पीछे छुप जाता है। उधर जोंगसन की माँ किसी तरह उसके स्कूल में पहुंच जाती है। जब वो जुंगसू को देखती है तो वो उससे जोंगसन के बारे में पूछती है, लेकिन वो भी उसे काट लेता है। क्लासरूम में ओंजो जोंगसन को संभालती है। वो उसे दिलासा भी देती है, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड को खोने का एहसास क्या होता है ये ओंजो जान गई थी।
च्योंगसुन अब भी बहुत दुखी होता है। वो सबसे कहता है कि उसने काफ़ी टाइम से कोई भी आहट नहीं सुनी, मतलब जब मिस पार्क बाहर गई थी उसके बाद से किसी के भी चीखने की आवाज़ नहीं आई। सेजू उनसे कहता है कि शायद मिस पार्क और नायोन जिंदा हो, अगर ज़ॉम्बी ने उन्हें काट लिया होता तो उन्हें चिल्लाने की आवाज़ ज़रूर आती। सब उसकी बात से एग्री करते हैं क्योंकि उनके चिल्लाने की आवाज़ किसी को भी नहीं आई थी। छत पर ह्यूनजी अपने दोस्त से कहती है कि अभी तक उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया, शायद किसी को स्कूल में बचे हुए स्टूडेंट से कोई परवाह नहीं है। वो कहती है कि काश ये सारा स्कूल ही जल जाए, फिर तो कोई भी नहीं बचेगा। उसका दोस्त भी यही कहता है कि शायद इस पूरे स्कूल में आग लग जाए और सब खत्म हो जाए, लेकिन वो ये सब ग्विनिम को सोचकर बोलता है जिसने ह्यूनजी की वीडियो बनाई थी। अब क्योंकि उन सबको स्कूल में रात हो गई थी, इसलिए सभी स्टूडेंट्स को फ्रेश होने भी जाना था, लेकिन बाहर तो ज़ॉम्बी होते हैं, इसलिए ओंजो उनसे कहती है कि उन्हें टेम्पररी बाथरूम बनाना होगा। वो रिकॉर्डिंग रूम को बाथरूम बनाने के लिए कहती है और उधर सोजू भी सभी के लिए टेम्पररी बाथरूम बनाते हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर उन्हें लेने के लिए सुबह 11 बजे तक आएगा, इसलिए तब तक उन्हें वहीं पर रहना पड़ेगा। ओंजो सभी को वो सामान ढूंढने के लिए कहती है जो बाथरूम बनाने में काम आ सके और वे बाथरूम बना भी लेते हैं। नामना सबसे कहती है कि सामने वाली स्कूल की बिल्डिंग में कोई भी लाइट नहीं जल रही, शायद उस बिल्डिंग में सब मर चुके हैं। उसे लगने लगा था कि अब उन्हें कोई भी बचाने के लिए नहीं आएगा। ओंजो को पूरी उम्मीद होती है कि उन्हें बचाने के लिए कोई ना कोई ज़रूर आएगा। अभी रात हो चुकी थी, इसलिए वे सब सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। यूसन सिटी काउंसिल में उनके साथ एक लेडी भी थी जो कि एक पॉलिटिशियन होती है। सोजू उनसे कहता है कि उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके स्कूल जाना होगा क्योंकि वो उसका इंतज़ार कर रही होगी। वो लेडी उसे बाहर जाने के लिए मना करती है। उसे लगता है कि अगर उसने सोजू को बाहर भेज दिया तो वो भी मारा जाएगा क्योंकि सोजू एक फायर फाइटर होता है। तो वो लेडी उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाती है कि ऐसे बुरे वक्त में उसे उन सबको नहीं छोड़ के जाना चाहिए। एक फायर फाइटर का काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें बचाना होता है, ना कि उनकी जान जो उनके लिए खास होते हैं। स्कूल में ग्विनम भागता हुआ अपने आप को बचाते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस चला जाता है। वहाँ पे जो ज़ॉम्बी थे वो उनको मार देता है। ऑफिस में वहाँ के प्रिंसिपल एक डेस्क के पीछे छुपे हुए थे और जो स्टूडेंट्स बाथरूम में थे वहाँ पे मेजिन और जंगारे के बीच बहस शुरू हो जाती है क्योंकि दोनों ही अपने एटीट्यूड में होती हैं, इसलिए दोनों की नहीं बनती। पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर ब्योंगचन के ऊपर काफ़ी गुस्सा करता है। वो इन सब का जिम्मेदार उसे ही बताता है। ब्योंगचन उससे कहता है कि ताकतवर लोग कमज़ोर लोग को मार रहे हैं, ये सब उसने अपने बेटे की वजह से ही किया था। स्कूल में सब उसको बहुत परेशान करते थे, इसलिए एक दिन उसने सुसाइड करने की कोशिश की। उसे लग रहा था कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। ब्योंगचन ने उन लड़कों की कंप्लेन स्कूल में भी की थी। जब तीनों बच्चों से पूछा गया कि क्या ये लड़के उन्हें परेशान करते हैं तो वे झूठ बोल देते हैं कि वे सिर्फ मस्ती कर रहे थे। इसके बाद भी उन्होंने जुनसुंग को परेशान करना बंद नहीं किया। वो दोबारा सुसाइड करने की कोशिश ना करे, इसलिए उसने उसे इंजेक्शन लगाया ताकि वो ज़ॉम्बी बनकर जिंदा रहे। पुलिस ऑफिसर उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है। वो उससे कहता है कि अगर कोई जिंदा ही नहीं बचा फिर किससे बदला लोगे तुम, क्योंकि सब तो मर जाएंगे। अब दिखाते हैं कि जब उसके बेटे के अंदर इन्फेक्शन को फैले हुए 39 दिन हो गए थे, उसने सबसे ज़्यादा असर वाली बेहोशी की दवाई भी उसको दी थी, लेकिन उनके ऊपर कुछ भी असर नहीं कर रहा था। ऑफिसर उससे इस वायरस का एंटीडोट पूछते हैं कि वो कहाँ पर है। ब्योंगचन उससे कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। इसके बाद वे सभी कैदियों को बाहर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें भी वो शहर खाली करना पड़ रहा था। जब ऑफिसर ब्योंगचन को ले जाता रहता है तभी वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी पहुँच जाते हैं। उसे बहुत दुख होता है ये देखकर कि कैसे ज़ॉम्बी दूसरों को मार रहे हैं। जैसे ही एक ज़ॉम्बी ऑफिसर को काटने के लिए जाती है, ब्योंगचन उसे बचा लेता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी ब्योंगचन को ही काट लेती है। वो ऑफिसर से कहता है कि उसका लैपटॉप स्कूल की साइंस की लैब में रखा हुआ है और उसी में इस वायरस का इलाज है। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जब ऑफिसर बाहर जाता है तो वहाँ भी काफ़ी ज़ॉम्बी थे, लेकिन उनसे बचते हुए वो एक जगह छुप जाता है। उसके साथ एक रेस्क्यू टीम का लड़का भी था। ऑफिसर उससे कहता है कि उन्हें इमरजेंसी मैनेजमेंट टीम में जाना होगा और उन्हें बताना होगा कि स्कूल में साइंस की लैब में एक लैपटॉप है
उन्हें वो वहाँ से लेकर आना होगा क्योंकि उसमें ही वायरस का इलाज है। वो ये बातें उस लड़के को इसलिए बताता है ताकि अगर वो ऑफिसर मर जाए तो वो लड़का मैनेजमेंट टीम के पास जाके उन्हें लैपटॉप के बारे में बता दे। अब उन्हें वहाँ पे सुबह हो जाती है। मीजिन और जंगारी वहाँ से निकलते हैं क्योंकि अब उन्हें लगने लगा था कि कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आएगा, इसलिए उन्हें खुद ही अपने आप को बचाते हुए बाहर निकलना होगा। सेकंड फ्लोर पे जंगारी का भाई था, इसलिए पहले वो अपने भाई को वहाँ से निकालेगी, उसके बाद ही वे सब बाहर जाएंगे। क्लासरूम में अंजू को लगता है कि उन्हें रेस्क्यू टीम का आने का इंतज़ार करना होगा। जब वे यहाँ पे आए तो हम उन्हें एक सिग्नल भेज सकते हैं जिससे वो हमें बचाने के लिए आ जाएंगे। तभी नामरा कहती है कि उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा, वे भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। अगर उनके अंदर डिहाइड्रेशन हो गया तो वे हिल भी नहीं पाएंगे। च्योंगसन उसकी बात को समझ जाता है कि उन्हें वहाँ के माहौल में अपने आप को जिंदा रखने के लिए वहाँ के हालात को समझना पड़ेगा। छत पर ह्यूंजी को उसका दोस्त बताता है कि उस लड़के ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर उसकी वीडियो को शेड्यूल पोस्ट पर डाल रखा है। यूनिम ने आज सुबह 9 बजे तक उस लड़के से पैसे मांगे थे। अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वीडियो 9 बजे अपने आप पोस्ट हो जाएगी। ये सुन के ह्यूंजी ग्वीनम का फ़ोन जाने के लिए नीचे चली जाती है, लेकिन वो लड़का उसके पीछे नहीं जाता, उसे अपनी जान की परवाह होती है। उधर च्योंगसन अपने फ़ोन लाने के लिए स्टाफ रूम में जाने के लिए कहता है क्योंकि उनके फ़ोन वहीं पे सबमिट हो रखे थे। स्टाफ रूम उनके फ्लोर से एक फ्लोर नीचे था। ओंजो उसे जाने के लिए मना करती है। च्योंगसन उससे कहता है कि अगर उसे फ़ोन नहीं मिला तो वापस आ जाएगा, इसलिए उसकी चिंता मत कर। ओंजो कहती है कि उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, बल्कि उसे तुम पर गुस्सा आ रहा है। जब च्योंगसन चला जाता है तो उसके पीछे उसकी हेल्प के लिए सू ह्युक भी जाता है। वे स्कूल की दीवारों के सहारे जाते हैं। ऐसी हालत में भी च्योंगसन उससे पूछता है कि क्या तुम ओंजो के साथ डेट पर जा रहे हो। सू ह्युक उसकी ये बात सुन के समझ जाता है कि उसको जलन हो रही है, इसलिए उसने उससे ये सवाल पूछा। सू ह्युक कहता है कि तू क्या चाहता है, मैं उसे डेट करूं या नहीं। च्योंगसन उसकी बात को टाल देता है और वे दीवार पर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ह्यूंजी के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं और वे सब उसे काटना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वे सब ज़ॉम्बी उसके ऊपर से हट भी जाते हैं। उन दोनों को ह्यूंजी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। स्टाफ रूम के अंदर भी ज़ॉम्बी मौजूद थे। वे सब ज़ॉम्बी किसी की आहट की आवाज़ सुन के बाहर चले जाते हैं और वे दोनों स्टाफ रूम में पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें आवाज़ आती है कि ह्यूंजी वहां पे रखे हुए मोबाइल्स को तोड़ रही है, लेकिन उसके अंदर ज़ॉम्बी वाली हरकतें नहीं होती। जब वो देखती है कि ग्वीनम के मोबाइल से वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन आया है तो वो उसके फ़ोन को भी तोड़ देती है। तभी टेबल से एक फ़ोन नीचे गिर जाता है। जैसे ही च्योंगसन उस फ़ोन को उठाता है, ह्यूंजी उसे देख लेती है। वो उससे फ़ोन को मांगती है, नहीं तो वो उसे ही मार देगी। सू ह्युक ह्यूंजी को उसके ऊपर से हटाता है। च्योंगसन देखता है कि वो फ़ोन तो टूट रखा है, इसलिए वो दूसरा फ़ोन उठाता है, लेकिन जो ज़ॉम्बी बाहर गए थे वे फिर से अंदर आ जाते हैं। च्योंगसन अपने आप को बचाते हुए स्टाफ रूम से बाहर निकलता है और सू ह्युक विंडो के रास्ते से बाहर निकलता है। उधर ऑफिस में प्रिंसिपल ग्वीनम को अपनी चाबी देकर कार को लाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। ग्वीनम उनसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो ही वो उनकी कार लेकर आएगा। ह्यूसन सिटी काउंसिल में सोजू सबको ऊपर ले जाने के लिए तैयार करता है क्योंकि उन्हें लेने के लिए हेलीकॉप्टर सबसे ऊपर ही आने वाला था। सोजू उन ज़ॉम्बी के ऊपर पानी का प्रेशर मारता है ताकि वे उसके प्रेशर से आगे न बढ़ पाएं। जैसे ही वे सब बाहर पहुंचते हैं तो सोजू का जूनियर बाहर से गेट बंद कर देता है। जब लेडी पॉलिटिशियन अपने साथियों के साथ ऊपर पहुंच जाती है तो वहां पे देखते हैं कि डोर पे लॉक लगा हुआ है। सोजू की दूसरी तरफ से भी ज़ॉम्बी ऊपर आ रहे थे और वो उनके ऊपर भी पानी का प्रेशर मारता है। उसका जूनियर ऊपर जाके ताला तोड़ देता है। सोजू भी सभी ज़ॉम्बी से बचकर छत पर पहुंच जाता है। वे हेलीकॉप्टर को सिग्नल भेज देते हैं ताकि वो नीचे उतर के उन्हें वहां से ले जाए। उधर च्योंगसन भी अपने आप को बचाते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच जाता है। वो देखता है कि ग्वीनिम अपने प्रिंसिपल के हाथों को बांध रहा था। वो च्योंगसन को भी अपनी हेल्प के लिए बुलाता है। जैसे ग्वीनिम सबकी वीडियो बनाता था वैसे ही च्योंगसन भी उसकी वीडियो बनाता है और वो उसे गाली भी देता है।
गाली सुन के ग्विनिम अपने प्रिंसिपल को ही मार देता है। फिर वो चोंगसन को मारने के लिए उसकी तरफ जाता है। वो उस फ़ोन को लेकर ऑफिस के बाहर भागता है तो ग्विनिम भी उसका पीछा करता है और वो उसकी तरफ चाकू फेंक कर मारता है। और यहीं पे ये दोनों एपिसोड ख़त्म होते हैं। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो में। थैंक यू।